डिप्रेशन सुनने में एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड लगता है, लेकिन जो इंसान इससे गुजर रहा होता है उसे ही इसकी गंभीरता का एहसास होता है। बड़े बड़े फिल्मी सितारे और फेमस लोगों को हमने अपने डिप्रेशन के बारे में बात करते हुए सुना है, लेकिन ये डिप्रेशन आखिरकार होता क्या है? साइकोलॉजी की माने तो डिप्रेशन एक कॉमन लेकिन सीरियस मेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि इंसान के फील करने, सोचने और एक्ट करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव डालता है। एक डिप्रेस्ड इंसान के अंदर लगातार उदासी, रुचि की कमी, निराशा, दोष और आत्मसम्मान में कमी जैसी फीलिंग्स पैदा होती जाती हैं, जिससे उसकी सामान्य दिनचर्या बुरी तरह से गड़बड़ा जाती है, उसका सोशल कनेक्ट भी खत्म हो जाता है और वो लगातार अकेलेपन और अवसाद से घिरता जाता है। डिप्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम पलक झपकते ही दूर कर दें। यानी कि अगर आप डिप्रेशन में हो और कोई आपसे ये कह दे कि खुद को स्ट्रांग बना लो, पूरे दिन खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, तो इससे ये डिप्रेशन चला जाएगा, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन से बाहर निकलना आसान नहीं होता है। ये ऐसे नेगेटिव इमोशंस होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी खुद से दूर नहीं कर पाते। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि डिप्रेशन से बाहर निकलने का कोई उपाय ही नहीं है? क्या हम अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज बताने वाले हैं जिससे आप खुद को डिप्रेशन से बाहर निकालने में अपनी और अपने जैसे ही किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। आइए हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। एक बार की बात है कि दूर के किसी गांव में आनंद नाम का एक अमीर व्यापारी रहा करता था। उसका तांबे के बर्तन का बिजनेस था और वो इसमें काफी अच्छे से पैसे बना रहा था। लेकिन कुछ साल बाद उसे अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ और वो अमीर से सीधा एक गरीब व्यापारी बन गया। उसका पूरा बिजनेस चौपट हो गया और इसी कारण से अब वो हमेशा दुखी रहने लगा। उसे शराब की बुरी लत लग गई और उसके इस बर्ताव की वजह से उसके बीवी बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए। आनंद इस घटना से पूरी तरह से डिप्रेस हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो आखिरकार क्या करे, और इसीलिए अपने परिस्थितियों से तंग आकर उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। वो अगले ही दिन एक ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंचा और वहां से छलांग लगाने की सोचने लगा। इस दौरान वो काफी जोर जोर से रो और चीख भी रहा था और उसकी यही चीख वहां पास से गुजर रहे एक महात्मा गौतम बुद्ध को सुनाई दी। वो अपने शिष्यों के साथ उस पहाड़ी से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्हें आनंद के रोने की आवाज सुनाई दी, वो उसकी तरफ गए और उन्होंने आनंद से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने रो क्यों रहे हो? आनंद ने रोते हुए ही जवाब दिया कि महाराज, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मेरा बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया। मेरी बीवी, मेरे बच्चे भी मुझे इस हाल पर छोड़कर चले गए। मेरे जीवन में बस दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। इसीलिए अब कुछ बचा ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगा, मैं जीना ही नहीं चाहता। आनंद की ये बात सुनकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, ठीक है, तुम आत्महत्या करने से पहले मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो। आनंद ने कहा, पूछिए। गौतम बुद्ध पूछते हैं, तो तुम्हारे अनुसार अब तुम्हारे इस जीवन से सारी खुशियां जा चुकी हैं और तुम्हारे लिए बस अब दुख ही दुख बचा है ना? आनंद कहता है, हाँ। गौतम बुद्ध फिर बोलते हैं, यानी कि ये दुख आने से पहले तुम काफी खुश थे और तुम्हारे जीवन में बस शांति ही शांति थी। आनंद बोलता है, हाँ, इससे पहले मैं एक अमीर व्यापारी हुआ करता था। मेरे पास हर चीज खरीदने के पैसे होते थे। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त सब मेरे साथ बहुत खुश रहते थे। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी खुशियों पर ग्रहण लग चुका है। गौतम बुद्ध बोलते हैं, मेरे प्रिय मित्र, तुम जिस चीज को खुशियां मान रहे हो, दरअसल वो तो असल खुशी है ही नहीं, और तुम नहीं जानते कि तुम आज भी एक सबसे सुखी इंसान हो। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो असल खुशी दिलाने में मदद कर सकता हूँ। ये सब सुनकर आनंद के मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने तुरंत महात्मा बुद्ध से पूछा, पर कैसे गुरुदेव? गौतम बुद्ध ने कहा, इसके लिए तुम्हें कल सुबह मेरे आश्रम में आना होगा। ये बात सुनकर आनंद आत्महत्या करने का विचार टाल देता है और मन में एक उम्मीद लिए अपने घर चला जाता है। फिर कल सुबह तैयार होकर गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचता है, जहां गौतम बुद्ध अपने 3 शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और उन तीनों शिष्यों के बीच में एक इंसान की जगह खाली होती है। अब जैसे ही आनंद वहां पहुंचता है, गौतम बुद्ध उसे उन शिष्यों के बीच में बैठा देते हैं और कहते हैं, चलो पहले मैं तुम्हें अपने इन 3 शिष्यों से मिलवा देता हूं, इससे मिलो। ये जयसिंह है,
जब ये जवान आदमी था तभी युद्ध में लड़ते लड़ते इसने अपने दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिए, लेकिन आज भी ये जीवित है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब तुम सच्ची सच्ची बताओ, क्या तुम फिजिकली इससे ज्यादा खुश हो? आनंद तुरंत जवाब देता है, हाँ, मैं इससे तो सैकड़ों गुना ज्यादा खुश हूं। गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है, फिर अब मेरे दूसरे शिष्यों से मिलो। ये शंकर मणि है। इसने अपने बीवी, 2 बच्चे और माता पिता को किसी गंभीर बीमारी से अपने सामने मरते देखा है। अब बताओ, इससे तुम कितना बेहतर हो? आनंद कहता है, मेरे बीवी, बच्चे, माता पिता ये तो सब जिंदा हैं और वो भले ही मुझे छोड़कर चले गए हों, लेकिन वो मुझसे अभी भी प्यार करते हैं और इसीलिए इस मामले में मैं शंकर मणि से तो हजारों गुना ज्यादा बेहतर और खुश हूं। फिर गौतम बुद्ध अपने तीसरे शिष्य की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये उज्जैनंद सेठ हैं, जो तुमसे 10 गुना ज्यादा अमीर व्यापारी हुआ करता था, लेकिन इसके लालच और जुए के व्यसन ने इसे कंगाल बनाकर रख दिया। अब ये गलियों में भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। अब बताओ, तुम इससे कितना बेहतर हो? अब तक आनंद को गौतम बुद्ध की ये बात समझ में आ गई थी। उसे एहसास हो गया था कि प्रॉब्लम उसकी लाइफ में नहीं बल्कि उसकी थिंकिंग में थी, उसके पर्सपेक्टिव में थी, जिसने उसे डिप्रेशन का शिकार बना दिया था। उसने उसी समय गौतम बुद्ध के आगे अपना सिर झुकाकर उनसे कहा, हे गुरुदेव बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी और अब मैं फिर से अपने खोए हुए बिजनेस को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करूंगा और एक दिन बड़ा आदमी बनकर अपने बीवी बच्चों को वापस घर लेकर आऊंगा। दोस्तों, आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अक्सर खुद को डिप्रेशन से बाहर इसलिए नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि हम खुद को इससे बाहर निकालना ही नहीं चाहते हैं। हम बस अपने जीवन में मौजूद परेशानियों को गिनते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। हमारा फोकस उन परेशानियों पर होता है। हम बस उन परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। हमारा ध्यान कभी इस पर जाता ही नहीं है कि हमें ईश्वर ने कितना कुछ दिया हुआ है। आइए अब हम आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं जिससे आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। नंबर 1, गो फॉर अ वॉक। रोज सैर करने जाएं। सुनने में ये अनरियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली हमारे मूड को चेंज करने में हेल्पफुल होता है। सपोज आप पूरे रात परेशान और अकेले थे, आपके दिमाग में बस नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, लेकिन सुबह होते ही आप फ्रेश होकर 30 मिनट के लिए वॉक पर निकले। आपने नेचर के साथ समय बिताया, ठंडी हवा ली, रास्ते में कई लोगों से बातचीत की और देखिए, मूड एकदम से बदल जाएगा और बदल जाता है। आप कुछ मिनट पहले परेशान थे और अब आपके माइंड में एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज हुआ और देखिए, आप खुश हो गए। नंबर 2, स्टिक टू अ रूटीन। थोड़ा मुश्किल काम है पर इम्पॉसिबल नहीं। अक्सर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स तभी आते हैं जब आप खाली बैठे रहते हैं या फिर अपने दिमाग को खाली बैठने देते हैं। तो पहले तो अपना एक बिजी स्केड्यूल तैयार करें और फिर उस रूटीन को ऑनेस्टली फॉलो करना शुरू कर दें और हर दिन इस रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करने के लिए खुद को अप्रिशिएट करें, खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दें। नंबर 3, बी सोशल। अक्सर एक डिप्रेस्ड इंसान अकेले में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, जिस वजह से वो अकेलापन उसे और ही अंदर खाए जाता है। इसके बजाय अगर वो कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट नेटवर्क तैयार कर ले जो उसकी बात, उसकी समस्या समझ सकें, तो ऐसा करके वो अपने मन के बोझ, अपनी परेशानियों को उनसे शेयर करके उन्हें कम कर सकता है, उसे बांट सकता है। नंबर 4, लैक ऑफ अ गोल। जीवन में किसी एक लक्ष्य का ना होना। जब भी किसी इंसान के लाइफ में कोई पर्पस खत्म हो जाता है तो वो दिशा विहीन होकर डिप्रेस्ड रहना शुरू कर देता है, और ये तब होता है जब किसी इंसान की लाइफ में कोई गोल या कोई लक्ष्य नहीं रह जाता। जीवन में निर्धारित लक्ष्यों का होना बहुत जरूरी है और ये लक्ष्य छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें गतिशील और ऊर्जावान बनाए रखते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं। नंबर 5, लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन की कमी। जिस तरह हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे मन और मस्तिष्क को हेल्दी और मोटिवेटेड रखने के लिए अच्छे कंटेंट की जरूरत होती है। हम जैसा पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, वैसे ही हमारे विचार बनते जाते हैं। इसलिए रोज थोड़ी देर के लिए अच्छी किताब पढ़िए या कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देखिए, कोई अच्छा सा कंटेंट कंज्यूम करिए। उम्मीद है कि आपको इन प्रैक्टिकल टिप्स से काफी मदद मिलेगी। डिप्रेशन इग्नोर करने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हैं तो अपने परिवारजनों, दोस्तों से इसके बारे में बात करें और अगर जरूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें।
वो आपको इससे बाहर निकलने में मदद करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आप चाहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।